प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आज हम पाम संडे की बात करेंगे। पाम संडे का महत्व और विवरण। पाम संडे क्या है और यह क्यों मनाया जाता है? पाम संडे ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण दिन है जो ईस्टर से ठीक एक सप्ताह पहले उपवास के छठे रविवार को मनाया जाता है। इसे हिंदी में खजूर इतवार या जय प्रवेश रविवार भी कहा जाता है। यह दिन उस समय को याद करता है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहे थे और लोगों ने उनका स्वागत खजूर की डालियां बिछाकर किया था। बाइबल में पाम संडे का वर्णन। इस घटना का उल्लेख सभी 4 सुसमाचारों मत्ती 21, 1:11, मरकुस 11, 1:11, लूका 19, 28-40, यूहन्ना 12, 12-19 में किया गया है। जब यीशु यरूशलेम पहुंचे तो लोगों ने अपनी चादरें और खजूर की डालियां उनके रास्ते में बिछाईं और खुशी से गाते हुए कहा, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मत्ती 21:9। यह भविष्यवाणी स्करिया 9:9 में पहले से ही की गई थी कि एक मसीहा गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करेगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे उनके लिए एक गधा लाएं, जिस पर बैठकर वे यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। जब यीशु नगर में आए, तो लोगों ने अपनी चादरें और खजूर की डालियां रास्ते में बिछा दी और खुशी से जय जयकार करने लगे। वे कहने लगे, होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है इस्राएल का राजा। यूहन्ना 12:13। होशन्ना का अर्थ होता है हमें बचाओ या उद्धार करो। यह दिखाता है कि लोग यीशु को अपने राजा और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहे थे। यरूशलेम में प्रवेश करते समय यीशु ने घोड़े की बजाय गधे का चयन किया। घोड़ा युद्ध का प्रतीक होता है, जबकि गधा शांति और विनम्रता का। यह दर्शाता है कि यीशु कोई सांसारिक राजा नहीं थे, बल्कि एक आध्यात्मिक राजा थे जो प्रेम, करुणा और सेवा का संदेश लेकर आए थे। पाम संडे का आध्यात्मिक महत्व। प्रभु यीशु का राजा के रूप में स्वागत। यरूशलेम में उनका प्रवेश यह दर्शाता है कि लोग उन्हें मसीहा और राजा मानकर स्वागत कर रहे थे। विनम्रता और शांति का संदेश। यीशु ने घोड़े के बजाय गधे पर सवार होकर यह दिखाया कि उनका राज्य सांसारिक ताकत पर नहीं, बल्कि दया, प्रेम और सेवा पर आधारित है। ईस्टर की शुरुआत। यह दिन पैशन वीक या पवित्र सप्ताह की शुरुआत करता है, जिसमें यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने और पुनरुत्थान की घटनाएं शामिल हैं। फोर्थ पाम संडे कैसे मनाया जाता है? चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं और जुलूस निकाले जाते हैं। खजूर की डालियां चर्च में आशीर्वाद के रूप में बांटी जाती हैं। यीशु के यरूशलेम प्रवेश की झांकी प्रस्तुत की जाती है। विश्वासियों को प्रेम, दया और क्षमा का पालन करने की प्रेरणा दी जाती है। पाम संडे से हमें क्या सीख मिलती है? पाम संडे हमें याद दिलाता है कि यीशु सच्चे राजा हैं, लेकिन उनका राज्य इस संसार का नहीं, बल्कि आत्मा का राज्य है। वे एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि नम्र और दयालु राजा के रूप में आए। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति प्रेम और बलिदान में है। आज हम भी अपने जीवन में यीशु को स्वीकार कर सकते हैं। क्या हम अपने हृदय के द्वार खोलकर उन्हें अंदर आने देंगे? पाम संडे से हमें क्या सीख मिलती है? विनम्रता। यीशु ने गधे पर बैठकर हमें सिखाया कि सच्ची महानता नम्रता में है। सच्ची आराधना। हमें सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि अपने जीवन से भी प्रभु की महिमा करनी चाहिए। विश्वास की स्थिरता। वह जानते थे कि कुछ ही दिनों में वही लोग जो होशाना चिल्ला रहे थे, उसे क्रूस पर चढ़ाओ कहेंगे। पाम संडे सिर्फ खुशी और जय जयकार का दिन नहीं था। यह वह दिन था जब यीशु ने जानबूझकर क्रूस की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन उन्होंने अपने प्यार में, अपनी दया में, अपने बलिदान के लिए खुद को समर्पित कर दिया। पाम संडे के बाद की घटनाएं। पवित्र सप्ताह।
पाम संडे के बाद जो घटनाएं हुईं, वे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पवित्र सोमवार से बुधवार। यीशु ने मंदिर में व्यापार करने वालों को बाहर निकाला और कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे चोरों की गुफा बना दिया है। मत्ती 21:13। यीशु ने कई शिक्षाएं दी और भविष्यवाणियां की। माउंडी थर्सडे। इस दिन यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज, द लास्ट सपर, किया। उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोकर सेवा और नम्रता का उदाहरण दिया। उन्होंने होली कम्युनियन की स्थापना की, जिसमें रोटी उनके शरीर का और दाखरस उनके रक्त का प्रतीक बना। गुड फ्राइडे। यह ईसाई धर्म का सबसे शोकपूर्ण दिन है। यह वह दिन है जब यीशु को गिरफ्तार किया गया और क्रूस पर चढ़ाया गया। उन्होंने अपने बलिदान के द्वारा मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित किया। ईस्टर संडे। गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद यीशु मृतकों में से जी उठे। यह दिन उनके विजय और उद्धार का प्रतीक है। पाम संडे का आधुनिक उत्सव। चर्च में विशेष प्रार्थना और आराधना। इस दिन विशेष आराधना और उपदेश दिए जाते हैं। यीशु के प्रेम, बलिदान और उनकी शिक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है। खजूर की डालियों का आशीर्वाद। चर्च में लोग खजूर की डालियां लाते हैं और उन्हें आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ समुदायों में इन डालियों को साल भर रखा जाता है और अगले साल ऐश वेडनेसडे को उपयोग किया जाता है। खजूर की डालियां विजय, शांति और श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती थी। जब लोगों ने यीशु का स्वागत खजूर की डालियों से किया, तो यह दिखाता था कि वे उन्हें अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर रहे थे। लोग होशन्ना चिल्ला रहे थे, जिसका अर्थ था कि वे यीशु से मुक्ति और उद्धार की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि उनकी आशा एक सांसारिक राजा की थी, जो उन्हें रोमी शासन से मुक्त करेगा, लेकिन यीशु का उद्देश्य आत्मिक मुक्ति देना था। इस दिन विशेष आराधना और उपदेश दिए जाते हैं। यीशु के प्रेम, बलिदान और उनकी शिक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है। चर्च में लोग खजूर की डालियां लाते हैं और उन्हें आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। पाम संडे केवल यीशु के यरूशलेम आगमन की घटना नहीं है, बल्कि यह विश्वास की जड़ को दर्शाता है। यह हमें आत्मिक तैयारी करने, नम्रता और प्रेम को अपनाने और ईसा मसीह के बलिदान को याद करने का अवसर देता है। जैसे लोगों ने यीशु का स्वागत किया था, वैसे ही हमें भी अपने हृदयों को उनके लिए खोलना चाहिए। उनका संदेश शांति, प्रेम और उद्धार का है, जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। पाम संडे हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, त्याग और उद्धार की याद दिलाता है। यह हमें नम्रता, सेवा और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। इस दिन हमें अपने हृदय में प्रभु को सच्चे राजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। आइए एक साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपको अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। हमें नम्रता और प्रेम सिखाएं और हमें आपकी राह पर चलने की शक्ति दें। आमीन। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। होशाना। मत्ती 21:9। पाम संडे का क्या मतलब है आपके लिए? कमेंट में बताइए। क्या आप अपने जीवन में यीशु को राजा के रूप में स्वीकार करेंगे? यीशु के प्रेम को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक और शेयर करें।